7 घंटे। बस इतना सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हर दिन तुम्हारी लाइफ के 7 घंटे किसी इनविंसिबल मशीन के अंदर जा रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, तो इससे हमें क्या? तुम यही सोच रहे होगे, लेकिन यही सबसे डेंजरस बात, तुम खुद अपनी मर्जी से उस मशीन के अंदर जा रहे हो। फ़ोन अनलॉक करते हो, इंस्टाग्राम खुलता है, एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, और अचानक तुम देखते हो कि 1 घंटा गायब। ऐसा लगता है जैसे टाइम गायब हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया टाइम वेस्ट करता है वाली बोरिंग बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे सोशल मीडिया तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या कर रहा है। क्या तुम बार बार फ़ोन चेक करते हो इवन जब कोई नोटिफिकेशन नहीं आती? क्यों मोटिवेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो के एंड तक तुम्हें एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मिलेगा जो तुम्हारी स्क्रीन एडिक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और ट्रस्ट में, जितना डीप हम आगे जाएंगे उतना शॉकिंग होता जाएगा। बिकॉज प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा ब्रेन। और सोशल मीडिया कंपनीज उस ब्रेन को तुमसे ज़्यादा बेहतर समझती है। एंडलेस स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट नोटिफिकेशन, न्यू रील्स एवरी सेकेंड, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, ये सब रैंडम फीचर्स नहीं है। ये केयरफुली डिज़ाइन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। और सबसे शॉकिंग बात, सोशल मीडिया एडिक्शन को साइंटिस्ट कुछ सिचुएशन में सिगरेट, गैम्बलिंग और ड्रग्स के एडिक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। सुनने में वियर्ड लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड कोकेन है, दूसरी साइड इंस्टाग्राम। दोनों सेम कैसे हो सकते? सब्सटेंस सेम नहीं है, लेकिन जो मैकेनिज्म एडिक्शन क्रिएट करता है वो सरप्राइजिंगली सिमिलर है। और उस मैकेनिज्म का नाम है वही पुराना दिमाग का केमिकल जिसे साइंटिस्ट कहते हैं डोपामिन। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ है तुम फ़ोन साइड में रखते हो, 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन उठा लेते हो? कोई काम नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अर्जेंट मैसेज नहीं, फिर भी फ़ोन अनलॉक, इंस्टाग्राम ओपन, रील स्टार्ट, और तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। अगर तुम्हारे साथ भी यही होता है तो कमेंट में मीट लिख दो, बिकॉज जो मैं बताने वाला हूँ वही इसका आंसर है। डोपामिन को लोग हैप्पीनेस केमिकल बोलते हैं, लेकिन लेटेस्ट न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहती है। डोपामिन एक्चुअली मीन्स हैप्पीनेस नहीं, डोपामिन एंटिसिपेशन है, एक्सेप्शन है, प्रिडिक्शन है। रिवॉर्ड मिलने से जो एक्साइटमेंट फील होती है उसका इमेजिन डोपामिन है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो तुमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, तुम्हारा फेवरेट गैजेट या कोई फेवरेट ड्रेस में से डिलीवरी कल आने वाली है। अभी प्रोडक्ट तुम्हारे पास आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बार बार ट्रैकिंग पेज चेक कर रहे हो। आउट फॉर डिलीवरी हुआ कि नहीं, कितनी देर और लगेगी, अभी कहाँ पहुँचा। तुम डिलीवरी एजेंट को फ़ोन करके पूछोगे, क्यों, प्रोडक्ट तो अभी मिला ही नहीं। फिर एक्साइटमेंट कहाँ से आ रही है? बिकॉज तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड को इमेजिन कर रहा है, और एंटिसिपेशन डोपामिन रिलीज कर रहा है। रिवॉर्ड फ्यूचर में है, लेकिन एक्साइटमेंट प्रेजेंट में मिल रही है। यही डोपामिन का गेम है। नॉर्मल अमाउंट में डोपामिन अमेजिंग है, इसी की वजह से तुम गोल्स परस्यू करते हो, नए स्किल्स सीखते हो, हार्ड वर्क करते हो, ड्रीम चेस करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ब्रेन को रिवॉर्ड बहुत इजीली, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने लगता है। और सोशल मीडिया एग्जैक्टली वही करता है। एक रील, रिवॉर्ड, एक फनी मीम, फिर से रिवॉर्ड, एक लाइक, फिर से रिवॉर्ड, एक कमेंट, फिर से रिवॉर्ड, एक नोटिफिकेशन, फिर से रिवॉर्ड। ब्रेन को लगता है वाह, यहाँ तो रिवॉर्ड की बारिश हो रही है। और यहीं से एक डेंजरस साइकिल स्टार्ट होती है। मान लो तुम्हारी लेटेस्ट पोस्ट पर 100 लाइक्स आए, तुम खुश हो जाओगे। अगली बार 100 लाइक्स नॉर्मल लगने लगेगा। अब 200 लाइक्स चाहिए, फिर 500 लाइक्स चाहिए, फिर 1000 लाइक्स, फिर और ज़्यादा। सेम रिवॉर्ड है, लेकिन एक्साइटमेंट कम होती जा रही है। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन बोलते हैं। जो चीज़ पहले एग्जिस्टिंग थी वो धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है, और फिर ब्रेन को सेम एक्साइटमेंट के लिए और ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होती है। इसीलिए सोशल मीडिया का कंजप्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 20 मिनट्स, फिर 1 आवर, फिर 3 आवर,
और पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर डोपामिन सब जगह इन्वॉल्व है तो फिर हम हार्ड वर्क के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? पढ़ाई के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? जिम के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? बिजनेस बिल्ड करने के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? क्योंकि एडिक्शन के दो हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जब तुम ये दो इंग्रेडिएंट्स समझ लोगे, तुम सोशल मीडिया को कम्प्लीटली अलग नज़रिए से देखोगे। क्योंकि एडिक्शन के दो हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जब तुम ये दो इंग्रेडिएंट्स समझ लोगे, तुम सोशल मीडिया को कम्प्लीटली अलग नज़रिए से देखोगे। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एज ऑफ एक्सेस, और सेकंड इंग्रेडिएंट है इंस्टेंट रिवॉर्ड। ये दो मिल जाए तो एडिक्शन इज ऑलमोस्ट गारंटीड है। सोचो, आईआईटी क्रैक करने में कितना टाइम लगता है? सालों की मेहनत। बिजनेस बिल्ड करने में सालों की कंसिस्टेंसी। मस्कुलर बॉडी बनाने में महीनों और सालों की ट्रेनिंग। रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन डिले मिलता है। इसीलिए इन चीज़ों का एडिक्शन रेयर होता है। लेकिन सोशल मीडिया, फ़ोन पॉकेट में है, सिर्फ एक टैप बस, और रिवॉर्ड इंस्टेंट। एक स्वाइप, एक रील, दूसरा स्वाइप, नई रील, तीसरा स्वाइप, नया रिवॉर्ड। हर कुछ सेकंड में ब्रेन को नया स्टिमुलेशन, और यही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम एज, मैक्सिमम रिवॉर्ड, मैक्सिमम एफर्ट। अब यहाँ एक और शॉकिंग बात आती है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इंटेंशनली डिज़ाइन किया गया है। सोशल मीडिया कंपनीज के पास दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं। उनका प्राइमरी गोल क्या है? तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ नहीं। उनका गोल है तुम्हारी अटेंशन। जितना ज़्यादा टाइम तुम ऐप पर स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। सिंपल। और इसीलिए हर फीचर्स को साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज किया गया है। नोटिफिकेशंस, इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, रिकमेंडेड फीड, फॉर यू पेज, ये सब कन्वेंशनल फीचर्स नहीं है, ये अटेंशन ट्रैप्स है। एक एग्जांपल देखते हैं। पहले जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एक लास्ट पेज होता था। बुक्स पढ़ते हो, एक लास्ट पेज होता था। टीवी देखते हो, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया, कोई एंडिंग ही नहीं है। तुम स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। कंटेंट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ब्रेन को लगता रहता है शायद नेक्स्ट स्वाइप पर कुछ और एक्साइटिंग मिलेगा। और इसी होप में एक स्वाइप, दूसरा स्वाइप, तीसरा स्वाइप, और कहाँ एक घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन सोशल मीडिया का सबसे डेंजरस साइड इफ़ेक्ट टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। एक्चुअली दिमाग और डीप है, बहुत डीप। और अगर तुम स्टूडेंट हो, या क्रिएटर हो, या अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये सेक्शन ध्यान से सुनो। पहला डैमेज, डिस्ट्रॉय अटेंशन स्पैन। आज से 10 साल पहले लोग 20-30 मिनट तक एक काम पर फोकस कर सकते थे, और आज 5 मिनट भी डिफ़िकल्ट लगता है। बुक खोलो, फ़ोन याद आता है। स्टडी स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम याद आता है। वर्क करो, नोटिफिकेशन चेक करने का मन करता है। ब्रेन को इतनी फास्ट स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई है कि नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है, और जब हार्ड वर्क बोरिंग लगने लगता है, तब ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा डैमेज, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पर तुम लोगों की रियलिटी नहीं देखते, तुम उसकी हाइलाइट्स देखते हो। किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की लग्जरी कार, किसी के सिक्स पैक, किसी का रिलेशनशिप, किसी की सक्सेस स्टोरी। फिर ब्रेन साइलेंटली कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। उसकी लाइफ बेटर है, मेरी लाइफ बोरिंग है। और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, सेल्फ वर्थ कम होने लगती है, और एनजाइटी और बढ़ने लगती है। तीसरा डैमेज, लॉस्ट पोटेंशियल। अब पर्सनली मुझे लगता है ये सबसे डेंजरस है। इमेजिन करो, अगर तुम रोज़ 3 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो एक साल में ये होता है 1000 घंटे से भी ज़्यादा। सोचो, उस टाइम में तुम क्या सीख सकते हो? एक हाई इनकम स्किल, एक नई लैंग्वेज, एक बिजनेस, या फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, या कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, या पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो। कुछ भी हो सकता है।
प्रॉब्लम ये नहीं कि सोशल मीडिया तुम्हारा टाइम ले रहा, प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी ले रहा है। अब सवाल आता है, सॉल्यूशन क्या है? क्या सोशल मीडिया डिलीट कर देना चाहिए? नहीं, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, तुम भी करते हो, हर कोई करता है। प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड यूसेज है और सॉल्यूशन सरप्राइजिंगली सिंपल है। रूल नंबर 1, नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। हर नोटिफिकेशन एक डोपामिन ट्रिगर करता है, हर वाइब्रेशन तुम्हारा फोकस तोड़ती है। अभी ये वीडियो पॉज करो और अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद करो। ट्रस्ट मी, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें थैंक यू बोलेगा। रूल नंबर 2, सोशल मीडिया बिफोर वर्क नहीं, सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खुलना बंद, क्योंकि जिस मोमेंट तुम ब्रेन को इंस्टेंटली डोपामिन देते हो, उसके बाद स्टडीज़ और वर्क और बोरिंग लगने लगता है। पहले इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी दो, बाद में एंटरटेनमेंट। ये एक स्मॉल चेंज तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकता है। रूल नंबर 3, क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। ये गोल्डन रूल है। अगर तुम 2 घंटे कंज्यूम कर रहे हो तो कम से कम 30 मिनट क्रिएट करो। राइट, लर्न, बिल्ड, रिकॉर्ड और कुछ भी, क्योंकि क्रिएशन ग्रोथ देती है, कंजप्शन सिर्फ स्टिमुलेशन देता है, और स्टिमुलेशन और ग्रोथ दोनों अलग चीज़ें हैं। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अगले 7 दिन, बस 7 दिन, स्क्रीन टाइम का 30% रिड्यूस करो और ऑब्जर्व करो, फोकस, एनर्जी, मूड, प्रोडक्टिविटी सब चेंज होने लगेगा। सिर्फ 7 दिन सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम कर दो, देखना ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। और जब तुम खुद डिफरेंस फील करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं थी, प्रॉब्लम थी अननेसेसरी यूसेज। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई अटेंशन। और मैं आप लोगों के हर कमेंट पढ़ता हूँ। और मिलते हैं किसी किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ।